एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमारा मल्टीप्लीकेशन में चेंज होता है। साइन सी प्लस साइन डी आया किससे वो अभी बता दूंगा मैं। साइन सी प्लस साइन डी हो गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। 13 है 14 है मेरे हिसाब से 13 आया कैसा भी सब बता देंगे। साइन सी माइनस साइन डी, इसमें अब साइन की जगह कोस पहले आएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 साइन सी माइनस साइन डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 15 कोस सी प्लस कोस डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 दोनों कोस आएंगे और 16 कोस सी माइनस कोस डी। अब इसमें ये डिपेंड करता है कि सी बड़ा है कि डी बड़ा है। यदि सी बड़ा है तो -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और यदि डी बड़ा है तो साइन डी माइनस सी बाई 2। ये फॉर्मूले हैं, तो ये दोनों को ये चारों फॉर्मूले लिख लीजिए आप। तो ये हमारे 4 फॉर्मूला हो गए भाई। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस साइन कोस डी। अब ये फॉर्मूले आए कहाँ से ये देखते हैं एक एक करके, क्योंकि उसमें एक और फॉर्मूला छुपा होगा जो मैं अभी बताऊंगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? साइन ए प्लस बी, और यदि मैं साइन ए माइनस बी दोनों को ऐड करता हूँ, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, लेट हो गया। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को ऐड करता हूँ तो यह आएगा 2 साइन ए कोस बी, यह आएगा 2 साइन ए कोस बी। साइन ए प्लस बी ये भी फॉर्मूला है 2 साइन ए कोस बी उल्टा, ये फॉर्मूला उल्टा याद रखा जाता है। 2 साइन ए कोस बी, इसको मैं उल्टा लिख देता हूँ, उल्टा लिखा जाता है ये 2 साइन ए कोस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला ऊपर वाला इसी से आया बेटा। कैसा आया इधर देख लो बेटा। यदि मैं साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 साइन ए कोस बी। कैसे मिलेगा? इसका फॉर्मूला है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो कोस ए साइन बी तो कैंसिल हो गया, तो 2 साइन ए। अब ये वाला एक तो फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला है, मतलब आप इसको कौन सा नंबर था अपना 17, तो 17 से 13 आया है। कैसे? यदि मैं ए प्लस बी को सी रख दूं और ए माइनस बी को मैंने डी मान लिया, बेटा ऊपर वाला है भाई। ए प्लस बी को सी माना, देखो इधर ए प्लस बी को मैंने सी माना और ए माइनस बी को मैंने डी माना। यदि मैं इनको ऐड करता हूं तो 2a इक्वल टू सी प्लस बी, तो बेटा ए की वैल्यू क्या आ रही है? ऐसे बी की वैल्यू क्या आएगी? सी माइनस बी, इसलिए वो फॉर्मूला वो बना।
तो ये दो फॉर्मूले हैं लगातार 13 और 17। तो 13 17 से 13 बना देता। तो ये तो एक फॉर्मूला। इसी तरह 14 साइन सी माइनस साइन डी। मैंने क्या बोला था बेटा? तो ये किससे बना है? इससे 18 से बना है। यदि मैं 2 cos A sin B, तो ये इसकी वजह से आएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो सिंपल सी बात है, साइन ए प्लस बी को मैंने क्या माना? सी माना, और ए माइनस बी को मैंने डी माना। तो ऊपर वाला फॉर्मूला बन के जाएगा। तो ये अलग दो फॉर्मूले ऐसे बने। दोनों अलग अलग तरीके से याद रखने पड़ेंगे। मैं अभी बताऊंगा कैसे यूज में आते हैं दोनों फॉर्मूले। दोनों अलग अलग तरीके से याद रखने पड़ेंगे। फिफ्टीन ये अलग चल रहे हैं भाई। कोस सी प्लस कोस डी बताया था मैंने 15। क्या बताया था? 2 कोस। अब ये कैसे बना? इससे बना 2 कोस ए 18 19 2 कोस ए कोस बी। ये आएगा बेटा कोस ए प्लस बी, और कोस ए माइनस बी को ऐड कर दीजिए। 2 कोस ए कोस बी किससे बना? कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ए प्लस बी को सी माना और ए माइनस बी को मैंने डी माना। तो 2 कोस ए कोस बी आ गया हमारा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। और लास्ट वाला जो है 13 14 15 16, ये था हमारा। दोनों अलग अलग तरीके से था। 16 देखोगे, 16 मैंने क्या लिखवाया था? कोस सी माइनस, एक तो मैंने लिखवाया था -2 साइन, और दूसरा क्या लिखवाया था मैंने? डिपेंड करेगा कि कौन बनाए। अभी सबका यूज करने का तरीका बता दूंगा बेटा। ये आया है आपका 20 वाले में। यदि मैं 2 साइन ए साइन बी की बात करूं, तो बेटा ये मिलेगा हमें कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस। किसका है? कोस ए माइनस बी में से कोस ए प्लस बी सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 साइन ए साइन बी। इस तरह से ये तो ये आपके 8 फॉर्मूले हैं। बस ये लास्ट फॉर्मूले, उसके बाद कोई फॉर्मूला नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का। ये 20 फॉर्मूले आपको याद करने हैं पूरे। बाकी छोटे भाई तो आते रहेंगे। छोटे भाई का मतलब है जो उनका यूज जो है छोटा से बना के अलग अलग जो है। चलिए अब इस पे एक एक करके मैं यूज बता देता हूँ। पहले मैं इन 8 फॉर्मूले का यूज बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन बाद में करेंगे। पहले एक कैसे यूज करेंगे, कोई हमें कैसे पता लगेगा कि ये फॉर्मूला यूज करना है, वो चीज इंपॉर्टेंट। पहले मैं सी और डी वालों का यूज बता रहा हूँ। लिख लो, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ध्रुव आया है कि मेरी क्लास में? मुझे दिखा नहीं था इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, ध्रुव नहीं निकला। तो कितने हैं? 8 8 3 11 7 15। कमना है नहीं क्योंकि इसका तो है ही नहीं कोर्स में। वो सुबह आ गई आज। कोस ए प्लस, क्योंकि कोस ए माइनस बी होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, उल्टा होता है ना, इसलिए माइनस के बाद। चलिए अब देखो एक एक करके हम एक दो प्रॉब्लम यूज बताते हैं। भाई पहले यूज बता देता हूँ दोनों फॉर्मूले का। दोनों फॉर्मूलों को हम यूज कैसे करेंगे। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम,
जैसे प्रूव cos 7x plus cos 5x divided by sin 7x minus sin 5x, दिस इज इक्वल टू कोटेक्स। ये मुझे प्रूव करना है, मुझे इसको कोटेक्स के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। LHS cos 7x plus cos 5x sin 7x minus sin 5x, ऊपर लग रहा है बेटा cos p plus cos d। मैं फॉर्मूला लिखूंगा cos p plus cos d होता है 2 cos p plus d by 2 cos p minus d by, ऊपर लगा cos p plus cos d, नीचे हमारा लगा sin c minus sin d। sin c minus sin d होता है 2 cos p plus d by 2 sin c minus d by, ये हमारा sin c minus sin d। ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पर यूज करेंगे। ऊपर लगाया 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2, 2 से 2 कैंसिल, बोलो 7 plus 5 12 by 2 6। ये क्या हो गया cos 7 minus 5 2x by 2 x, नीचे ये भी cos 6x हो गया, और ये क्या हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गए नवाडी cos x अपॉन sin x। इस तरह से हम ये जो 4 फॉर्मूले हैं स्टार्टिंग के 13 14 15 16 ऐसे यूज करेंगे। क्लियर है? लिख लीजिए बेटा इसको, कोई डाउट है तो बेटा पूछ लेना ऑनलाइन स्टूडेंट। क्या क्वेश्चन एग्जाम्पल? अभी एक दो प्रॉब्लम मैं इसी पे करवा रहा हूँ, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, इससे और देखो भाई संडे का टेस्ट का सिलेबस पता है ना आपको? भाई ट्रिग्नोमेट्री जो मैं कल तक करवा दूंगा, आज फ्राइडे थोड़ी, और एक इनिक्विटी चाहिए, ये 2 चैप्टर आएंगे संडे वाले टेस्ट। इस वाला टेस्ट का है ना, कुछ को तो मैंने दे दी आंसर की, 4-5 दिनों की बाकी है, वो आज मैं दे दूंगा, मेरी बाकी है। कभी भी रख लो, मेरे को दिक्कत नहीं, यहाँ पर आके देना है इस बार तो तेरे को टेस्ट दे देंगे, नहीं देना है। तो यहाँ पर भी तो कभी भी आके दो, कभी भी 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कभी भी आके दो, तो मैं 10 से 1 के बीच में देने आ रहा हूँ। प्रूफ मेरा पक्का दोस्त है, इसको नहीं। cos 9x माइनस cos 5x sin 17x माइनस sin 3x माइनस sin 2x अपॉन cos 10x, ये हमें प्रूव करना है।
LHS cos 9x माइनस cos 5x। अब बेटा cos 9x और cos 5x में c बड़ा है कि d बड़ा है? c बड़ा है। तो यहाँ पर cos c माइनस cos d का जो फॉर्मूला है वो माइनस वाला लगेगा, बस इतना ध्यान रखना। आपके लिए इजी होगा ये जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा करोगे तो फिर आपका फॉर्मूला लगेगा -2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। भाई सैटरडे को मुझे कहीं बाहर जाना है, लेकिन ये है कि तुम्हारी क्लास लेके जाऊंगा, नहीं तो फिर यानी पिछली बार की तरह ऑफ हो जाएगा। चक्कर ये कल चल जाओ है ऐसे कैसे साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई, ये नीचे वाले का फॉर्मूला। अब ये दोनों फॉर्मूले हम यूज कर लेंगे। तो यह आ गया -2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2 डिवाइड बाई 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन 17x माइनस 3x। भाई बोलो 9 प्लस 5 14 बाई 2। भाई ऑनलाइन भी बोलो ना यार। साइन 9 माइनस 5 4 बाई 2 2x। भाई ऐसा लगना चाहिए कि तुम भी क्लास में हो। 2 cos बोलिए 17 प्लस 3 20 17 माइनस 3 14 14 बाई 2 7x। देखो ये कैंसिल साइन 7x से साइन 7। क्या मुझे यही प्रूव करना था? सीधा सीधा फॉर्मूले वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो हमें सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए। सिंपल सी बात है, फॉर्मूले याद होंगे तो डायरेक्ट आपको एप्लीकेबल करना है, अप्लाई करके उसको सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट। तो ये तो मैंने चारों फॉर्मूला का यूज बता दिया भाई तुम्हें। मैंने बोला ना अभी मैं पहले यूज बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन सम करेंगे मिक्स होकर। अब एक वो आपका मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैसे चेंज होगा वो देखना। कौन से 17 18 19 20। अब देखो उसको कैसे चेंज करेंगे, देखो लेकिन उसमें मिक्स और दूसरे भी यूज होंगे, दोनों यूज होंगे, मतलब मिक्स हो जाएगा। जैसे LHS प्रूफ 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 equal to 0 prove करना। We have to prove that this is equal to 0। हमें इसको इक्वल टू 0 प्रूव करना। अब इक्वल टू 0 कैसे प्रूव होगा? ये LHS 2 cos pi by 13। बेटा इसमें बड़ा कौन है? पाई बाय 13 बड़ा है कि 9 पाई बाय 13 बड़ा है इन दोनों में? तो आप अपनी आदत बनाओ कि बड़े वाले को पहले लिखना, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो है, कोई किसी को भी पहले बाद में लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होगा, हमारे लिए फॉर्मूला ही अप्लाई करना इजी हो जाएगा। अब इसमें क्या यूज करेंगे?
2 cos A cos B, 2 cos A cos B मैंने बताया था तुम्हें cos A प्लस B cos A माइनस, ये आपका 19 वाला नंबर का फॉर्मूला था। cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B लगा दीजिए। cos A प्लस B 9 पाई बाई 13 प्लस पाई बाई 13 प्लस cos A माइनस B 9 पाई बाई 13 माइनस पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। तो ये आ गया हमारा cos 10 पाई बाई 13 प्लस cos 8 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। यहाँ तक लिख लीजिए बेटा पहले, फिर मेरे को एक और काम करना है वो अभी बता रहा हूँ, पहले यहाँ तक लिख लीजिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? ऑनलाइन कोई डाउट है किसी को बेटा? नो सर। नो सर। तो यहाँ पर हमने लगाया 2 cos A cos B का फॉर्मूला, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। अब अगली स्टेप क्या करेंगे वो अच्छी स्टेप है, पहले इसको देख लीजिए फिर देखिए बेटा। 8 पाई बाई 13 आ रहा है, 13 का 6.5 से ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। ज्यादा आने का मतलब है ये ऑब्ट्यूज एंगल, आधे से कम आता है तो ये एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज है। तो मैं देखो इसको कैसे करूंगा, अभी तक तो नहीं जा रहा लेकिन मैं इसको ऐसे लिखूंगा, पाई माइनस 13 माइनस 10 कितना बचा, और ये भी आधे से ज्यादा आ रहा है तो इसको क्या लिखूंगा, बाकी ये ठीक है। क्या ये स्टेप समझ में आई क्या? पाई माइनस 3 पाई बाई 13, 10 पाई बाई 13 नहीं होता, और पाई माइनस 5 पाई बाई 13। पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में कोस, वेरी गुड। तो ये नेगेटिव नेगेटिव आ गया भाई दोनों, माइनस कोस 3 पाई बाई 13 माइनस कोस 5 पाई बाई 13 प्लस कोस 3 पाई बाई 13 प्लस कोस 5 पाई बाई 13, सब कैंसिल हो गए। क्या आ गया भाई? 0। तो ये इसका यूज हो गया भाई, जो भी तो आपको बोल रहा था ना मैं कि ऐसे यूज हो गया, और भी है लेकिन एक यूज ही हो गया। तो माइनस कोस 3 पाई बाई 13 माइनस कोस 5 पाई बाई 13 प्लस कोस 3 पाई बाई 13 प्लस कोस 5 पाई बाई 13। नहीं आती है सर मंगा। चलिए अगला देखो, एक और करते देखो इसी का यूज, लेकिन वो थोड़ी सी लेंथी प्रॉब्लम है और अच्छी प्रॉब्लम है, वो देखते हैं। ट्रू इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये वाली। ट्रू cos 2x cos x by 2 माइनस cos 3x cos 9x by 2 इक्वल टू sin 5x sin 5x प्लस, ये प्रूव करना है। sin 5x sin 5x by, ये हमारा एग्जांपल है 26 और वेरी इंपॉर्टेंट LHS। बेटा बड़े को पहले लिखेंगे जो भी मल्टीप्लाई में आ रहा है, इन दोनों में बड़ा 2x है तो कोई दिक्कत नहीं। उधर कौन बड़ा है? 9x by 2 बड़ा है। अब जब भी दो फंक्शन जैसे साइन 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 कोस कोस साइन कोस कोस मल्टीप्लाई में आ रहा है तो बेटा उसको 2 की जरूरत होगी है, तभी फॉर्मूला लगेगा। 2 साइन ए साइन बी 2 साइन ए कोस बी। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा बेटा, 2 से
और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये मैंने ये काम कर दिया, ये करना ही पड़ेगा जब भी इस तरह का आएगा। बाहर 2 से डिवाइड कर दिया और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वही के वही चीज। अब हमारे फॉर्मूले लग गए भाई, 2 कोसेक कोस बी, 2 कोसेक कोस बी का हमारा फॉर्मूला लग गया, 2 कोसेक कोस बी, ये आ गया कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस, ये हमारा फॉर्मूला क्या लगा, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस। लगा दीजिए भाई कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ये तो इधर का आ गया, माइनस ब्रैकेट जरूर लगाना माइनस के आगे, ये तो भी गलत हो जाएगा, ब्रैकेट नहीं लगाओगे। फिर कोस ए प्लस बी 9x/2 प्लस 3x और प्लस कोस ए माइनस बी। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये आ गया 1/2, 2x प्लस x/2 कितना आ गया भाई 5x/2, 2x माइनस x/2 कितना हो गया 3x/2 माइनस 15x/2 और माइनस और प्लस माइनस 3x/2, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो ये आ गया 1/2 ब्रैकेट के अंदर कोस 5x/2 माइनस कोस 15x/2। यहाँ पे कोई डाउट बोलिए भाई, मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लगा दिया, तो हमारा बचा कोस 5x/2 माइनस कोस 15x/2। कोस 1/2 कोस 5x/2 माइनस कोस 15x/2 कोस सी माइनस कोस बी लगा दिया 2 साइन। बेटा सी बड़ा है कि डी बड़ा है, डी बड़ा है, तो अब दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो कोस सी माइनस कोस बी, ये वाला फॉर्मूला, माइनस वाला नहीं बेटा, प्लस वाला, क्योंकि डी बड़ा है यहाँ, 2 साइन सी प्लस बी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, क्योंकि डी बड़ा है, 15x/2 बड़ा है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला है। तो ये हमारा लास्ट स्टेप आ गई, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, 2 से 2 क्या हो गया, अब देखो बेटा 15 प्लस 5 20/2 10/2, बोलो 15 माइनस 5 10/2 5/2 मतलब 5x/2, क्या यही प्रूव करना था, ये इसका प्रूफ है। तो ऐसे यूज में आता है बेटा ये आपके फॉर्मूले, 2 साइन ए कोस बी 2 साइन ए साइन बी। इस साल तो ये कुछ ज्यादा काम में आएगा नहीं आपके, 1-2 प्रॉब्लम के अलावा, नहीं तो 12th में तो आपकी पूरी इंटीग्रेशन में काम में आएगा ये। चलिए, ये तो मैंने सिर्फ आइडिया दिया है आपको, अब हम
प्योरली आपको इससे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे 3.3। उसके जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या जैसे भी है, कुछ आपको करने पड़ेंगे, कुछ मैं करवाऊंगा। जैसे मैंने 6 करवा दिया था, 7 करवा दिया था, 8 हो गया था, 9 हो गया था, 10 मैंने दे दिया था। ठीक है, अब 11 आपको करना है, लेकिन 11 का भाई मैं करवा देता हूँ उसी टाइप का। ठीक है, तो 11 आपका होमवर्क में हो गया, लेकिन मैं उसका जैसा एक प्रॉब्लम करवा रहा हूँ। चलिए प्रूव cos π/4 प्लस x का cos π/4 माइनस x इक्वल टू √2 cos x। ये हमें प्रूव करना है, √2 cos x। तो बेटा π/4 प्लस x को आपको, ओहो तो बेटा आना पड़ेगा। हाँ, ये तेरी बुक है। π/4 प्लस x को अपने दिमाग में c मान लो, और π/4 माइनस x को d मान लो। तो ये आ गया cos c प्लस cos d हो गया भाई। तो मुझे पता है cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d/2 और cos c माइनस d/2। cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। ये होता है। तो ये आ गया हमारा 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। माइनस करा तो माइनस से माइनस करा, देखो यहाँ x कैंसिल हो गया, तो मुझे यहाँ मिल गया 2π/4 अपॉन 2π/4 और 2x अपॉन x। cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये वैल्यू आ गया आपका 2√2 मतलब √2। तो ये हमारा प्रूव हो गया भाई √2 cos x। ये हमारा प्रूव हो गया √2 cos x। तो 11th में आपको ऐसा ही काम करना है, cos π/4 2π/4 डिवाइड बाई 2। तो 3 से 2 कैंसिल हो गया, तो π/4 लिखेगा नीचे वाला 2/√2 है ना। 2π/4 डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो π/4 ही तो बचा। तो ये हो गया हमारा 11। 12 और 13 ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन यहाँ डायरेक्ट नहीं लगेगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम में जब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा तो वो डायरेक्ट फॉर्मूले आपके काम में आएंगे। तो आप 21 और 22 के नाम से डायरेक्ट फॉर्मूले लिख लो प्लीज, 21 और 20। कभी भी साइन ए प्लस बी बीच में कभी यूज हो रहा है तो आप इसको यूज कर सकते हो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी तरह 22 पर कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी क्या होगा? ना ना ना, ये कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, ये होगा।
प्रूव करने में कोई बड़ी बात नहीं है, प्रूव हो जाता है आराम से। ये आपके 2122 ये डायरेक्ट फॉर्मूला कभी यूज करना हो यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन जब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा तो डायरेक्ट बीच में कभी यूज कर सकते हो ना। बाकी स्कूल वालों की मर्जी है, स्कूल में एग्जाम है तो 11th का स्कूल वाला तो कुछ भी दे दे वाली। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर, मैंने बोला आपको 12th करवा रहा हूँ, तो एक काम कर रहा हूँ 12th का जैसा ही कुछ और करवा देता हूँ ताकि आप 12th आप खुद करें, उसी तरह का करवा देता हूँ, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम। जैसे मैंने बोला प्रूव साइन स्क्वायर 8x माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब देखो यदि मुझे पता है साइन a प्लस बी, बोलो a प्लस बी कितना हो गया, और साइन a माइनस बी कितना हो गया, ये मुझे प्रूव करना होगा। साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। पहले चेक, यहाँ हम डायरेक्ट प्रूव नहीं करेंगे बेटा, यहाँ मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करके आना पड़ेगा। 1 मार्क में जरूर लिख सकते हो साइन स्क्वायर 8x माइनस साइन स्क्वायर 2x, इसको हमें सोल्व करना है। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस, ये आ गया ए प्लस बी ए माइनस बी। 1 मार्क में आ जाएगा तो कट देना, नहीं तो नहीं होती। 1 मार्क में वो डायरेक्ट प्रूव करने के लिए थोड़ी बोलेगा तुम्हें, वहाँ तो आपको डायरेक्ट आंसर पूछेगा कि इसका आंसर क्या है। तो मैंने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस दिया। अब यहाँ पर क्या लगा बेटा, साइन सी प्लस, क्या था भाई साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। बेटा फॉर्मूले याद करना, मैं अभी बोल रहा हूँ कोस सी माइनस डी बाई 2। पहला काम ही है कि फॉर्मूले याद करो। 2 साइन से, अब देखो याद करने का तरीका बड़ा इजी है, यदि साइन सी प्लस साइन डी आ रहा है तो साइन पहले आएगा, कोस बाद में आएगा। माइनस है तो कोस पहले आएगा, साइन बाद में आ रहा है। कोस में प्लस आ रहा है तो दोनों कोस के आएंगे, और कोस में माइनस आ रहा है तो दोनों साइन के आएंगे। ऐसे याद करो लगा, और इधर आएगा साइन सी माइनस साइन डी, कोस पहले आएगा इसमें। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन कोस सी माइनस डी बाई 2, इधर भी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला लगा दिया। 8x प्लस 2x 10x मतलब 5x, 2 साइन 5x कोस 6x बाई 2 3x, इधर आ गया 2 कोस 5x साइन 3x, यहाँ तक लिख लीजिए। 2 साइन 5x कोस 3x 2 कोस 5x साइन 3x। अब मैं क्या करूंगा भाई, साइन 5x ये सब मल्टीप्लाई में है तो एक वैल्यू को इंटरचेंज करूंगा भाई, मल्टीप्लाई में तो किसी को भी कहीं पे भी लिख लो। मैं साइन 5x की जगह कोस साइन 5x के साथ कोस 5x को लिख लूंगा, और यहाँ साइन 3x के साथ कोस 3x को लिख लूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ एक और फॉर्मूला लगेगा 2 साइन ए कोस, क्या था भाई 2 साइन ए कोस साइन 2x, 2 साइन ए कोस क्या था साइन 2x,
2 sin A cos A इक्वल टू sin 2A। तो sin 2A लगाओ भाई, सब में डबल एंगल करो इसका। तो sin 2A मतलब 10x, sin डबल एंगल क्या 6 है, यही तो प्रूव करना। पहले वाले का डबल एंगल 2 इंटू 5x sin 10x और 2 इंटू 3x तो sin 6 है। ये ऐसे होगा, ये इसको करने का तरीका। तो यहाँ पर कितने फॉर्मूले लगे, 3 फॉर्मूले लगे। हाँ, पहला लगा sin C प्लस sin D माइनस sin D और तीसरा 2 sin A cos A sin 2, 2 sin A cos A sin 2। अभी एक और करवाऊंगा इसी टाइप की, चिंता मत करो। मैं नेक्स्ट वाला करवा ही देता हूँ, तो मैं 13 वाला 12 आपको करना है। सेम प्रॉब्लम है जो मैंने करवाई है, इसकी वैल्यू अलग है। थर्टीन, प्रूव cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल टू sin 8x sin 4x। cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर cos sin 8x sin 4x या sin 4x sin 8x की बात। अरे एक्चुअल में ये प्रॉब्लम वही है, साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी है। अरे इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता है, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x तो आएगा, है तो वही। लेकिन आप इसको प्रूव करने का तरीका देख लेते हैं। मतलब फॉर्मूला आपको लगाना है तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, ए इसको मानेंगे a प्लस बी और ए मानेंगे। चलो LHS, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x cos 2x प्लस cos 6x cos 2x माइनस cos 6x। इधर लगेगा cos c प्लस cos d और दूसरे में लगेगा cos c माइनस cos d। मैं दोनों फॉर्मूले दे देता हूँ ताकि याद हो जाए। 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ना cos c माइनस cos d में यहाँ d बड़ा आ रहा है, तो 2 sin c प्लस d बाई 2 और sin d माइनस c बाई 2, ये दो फॉर्मूले लगे। 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 और cos c माइनस cos d में 2 sin c प्लस d बाई 2 और sin d माइनस c बाई 2। लगा दो भाई। 2 cos, इसको c मान दो, बढ़ाइए, c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 2 sin c प्लस d बाई 2 और d माइनस c बाई 2। यह आ गया 2 sin 4x cos 2x 2 sin 2 cos 2 sin 4x और sin 2x 2 sin 4x cos 4x एक साथ लिख देंगे, 2 sin 2x cos 2x एक साथ लिख देंगे। अब ये आ गया 2 sin a cos a, क्या हो गया sin 2a करो भाई और इसका भी sin 2a करो, जैसे तसले लगाएंगे, डबल एंगल 2 sin a cos a, सेम वही है पिछले वाला क्या जो ही है, कोई अलग नहीं है। तो यह हमारा 13 वाला प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व होगा।
12 आपको करना है। देख लीजिए बेटा कहीं दिक्कत हो तो। चलिए बस एक प्रॉब्लम और करवा देता हूँ आज, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो दिक्कत होती है 15 मिनट में, तो एक और कर देते हैं। समझाते हैं। आज तो ठीक है, नहीं तो परसों तो खतरनाक हालत थी, कल भी ठीक ही था, लेकिन आज गलन तो है बात। एक प्रॉब्लम और करते हैं 14 वाला, और फिर मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा। होमवर्क अभी से लिख लो चाहे। एक तो मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 11, 12, 16 मैंने करवा दिया, 17, 18, 19, बस ये कर लो, ये 5 क्वेश्चन कर लेना, बाकी मैं करवा दूंगा। 11, 12, 17, 18, 19। प्रूव sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x equal to 4 cos square x sin 4x, 4 cos square x sin 4x। LHS देखो, इसको आप रीराइट करो भाई, फॉर्मूला तो इसमें और इसमें लगाना पड़ेगा आपको। तो 6x बड़ा है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा sin 6x प्लस sin 2x, और इसको अभी लिख दो 2 sin 4x अलग लिख दो। तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगा बोलो भाई अनुभव? साइन ए प्लस साइन बी मत बोल, साइन सी प्लस साइन डी बोला। हाँ, आप बोलोगे कि एक ही बात है, लेकिन नहीं, फॉर्मूला आपको उसी रेस्पेक्ट में याद रखना। तो यहाँ लग रहा है मेरा साइन सी प्लस साइन डी, तो ये हो गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 साइन 4। नाउ 6x प्लस 2x कितना हो गया? 8x बाई 2, तो 2 साइन 4x मल्टीप्लाइड बाई कोस 2 प्लस 2 साइन 4। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 4x, तो अंदर क्या बचा? cos 2x प्लस 1। यार कल मुझे याद आ रहा है 1 प्लस cos 2x मैंने कुछ बताया था तुम्हें। 2 cos square x, 2 cos x, बिल्कुल सही बोला रोहित ने, 2 cos स्क्वायर x। देख लो कल के फॉर्मूले में, 1 प्लस cos 2x इज 2 cos स्क्वायर x, और 1 माइनस cos 2x होता है 2 sin स्क्वायर। तो यहाँ है 1 प्लस cos 2x क्या आ गया? 2 cos स्क्वायर x। ये कल बताया था बेटा, जब हम cos 2x के फॉर्मूले की बात कर रहे थे। तो ये आपका फाइनल आंसर, यही तो प्रूव करना था, 4 cos स्क्वायर x। तो ऐसे ये फॉर्मूले बीच बीच में निकल के आएंगे, प्रकट होंगे। तो जब तक आप ये 22 फॉर्मूले आप याद नहीं करोगे तब तक दिक्कत है।
तो आपका अभी पहला काम ही यही है कि इन 22 फॉर्मूले को आप रटो, चाहे कैसे भी रटो। ठीक है, फॉर्मूले वाली एक है ना शीट में वापस से भेज दूंगा तुम्हें, तो बनी हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इनको रटना है। क्या दिव्यांशु? हाँ, रटोगे तभी काम चलेगा और नहीं चलेगा। तो बेटा आज की क्लास यहाँ तक ही है, देख लीजिए इसको। चलिए, लिख लिया सबने? हटा दूं?